हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक र है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो र है, इस र से बने बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कि इनमें र की ध्वनि उच्चारित होती है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमने देखा होगा जिसमें से र ध्वनि उच्चारित होती है। तो क्या है ये सारे शब्द? क्योंकि कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि क्या ये व्यंजन है, ये स्वर है या कुछ और है। क्या है ये र से उच्चारित होने वाले शब्द? तो और हम बहुत सारे एग्जामों में भी, जो हमारे लास्ट बहुत सारे एग्जाम्स हैं, इनमें र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज समझेंगे इस वीडियो में कि ये र है क्या, जिसमें कि बहुत सारे शब्दों को ये र समेटे हुए है। तो है आखिर ये र क्या? तो चलिए, उसके लिए हम सबसे पहले हम कुछ शब्दों को लिखेंगे और उनके बाद उनको जानेंगे कि उसमें र है या नहीं है, और जो र प्रयोग हो रहा है या जो र की ध्वनि आ रही है वो वाकई में र की ध्वनि है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ शब्द मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगी, कृषि। आप भी चाहें तो मेरे साथ साथ लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए क्रम या कर्म लिख लीजिए। सबसे पहले कर्म, क्रम। नेक्स्ट है ट्रक, गुरु, रूप। अब देखिए, ये जितने भी ऐसे हैं इनमें र की ध्वनि आ रही है। जैसे कि कृषि, कर्म, क्रम, ट्रक, गुरु, रूप। ठीक है, तो इसमें र हमें कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है, अर्थात इसमें र की ध्वनि आ रही है। तो क्या ये सारे इसमें र है? ये है आखिर क्या? क्या ये र के प्रकार है, र के रूप है, र की मात्राएं हैं, या क्या है? कभी कभी ये र की मात्राओं के रूप में क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्या ये र की मात्राएं हैं? नहीं। चलिए हम देखते हैं एक एक करके, तब हम समझेंगे कि ये र के है क्या। तो जैसे कि सबसे पहले हमें देखने के लिए जो भी शब्द हमने यहाँ पे लिख रखा है उनको हम ब्रेक करेंगे, उनका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे। तो क, जब भी हम देखते हैं कि अगर हम मात्रा उस व्यंजन से या उस वर्ण से अलग करते हैं तो हलंत के साथ लिखते हैं, क्योंकि बिना मात्रा के कोई भी व्यंजन नहीं होता है, उसे मात्रा का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है। तो चलिए इनको अलग करते हैं। जैसे क हलंत के साथ मीन्स हाफ का हो गया, देन यहाँ पे री की मात्रा हो गई, देन ये श हो गया, और देन छोटी की मात्रा हो गई। तो ये हो गया। तो इसमें हमारा ये जो है, ये हमारा र का साउंड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं जो कर्म है। क, देन अ, देन म, एंड देन अ। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा जो र है वो कहाँ आएगा? वो हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी जो भी मात्रा होती है या जो र होता है उसको मात्रा का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है। क्योंकि हम आगे जानेंगे कि ये हाफ होता है या फुल होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी हाफ व्यंजन होता है या जो भी हाफ वर्ण होता है उसको किसी न किसी स्वर का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये हमारा ऐसे हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्रम कैसे लिखते हैं देखते हैं। क हलंत के साथ, देन ऐसे ये र है, देन म, एंड देन अ। जब भी आप छोटे क्लास के बच्चों की बुक उठा के पढ़ते हैं तो उनको इजीली बताने के लिए कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, इजीली वो समझ सके, हम ऐसे करके उनको बताते हैं जिससे कि वो इजीली समझ सकते हैं। तो हम इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रक। तो ट, देन र, अ, क, एंड अ। ठीक है, अब गुरु, जो गुरु है हमारा उसको हम कैसे लिखेंगे? ग,
प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस बहुत जगह लेता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे उ, देन र एंड देन बड़ा उ। उसी तरह रूप को लिखेंगे र, बड़ा उ, प हलंत के साथ और अ। तो जब भी हम इन शब्दों को ब्रेक करते हैं तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि ये कृषि है, ठीक है। तो कृषि में क हाफ आ रहा है, आधा क आ रहा है, और ये हमारी री की मात्रा होती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो री की मात्रा होती है वो क्या होता है, वो एक स्वर होता है। और श और ई, तो ये तो हमारा र इसमें नहीं दिख रहा, सिर्फ इसमें र ध्वनि उच्चारित हो रही है, ये र नहीं है। ये र क्या है, व्यंजन है, ठीक है। और ये क्या है, री जो है ये स्वर है। तो सिर्फ इसमें र की ध्वनि आ रही है, र उच्चारित हो रहा है, इसलिए इसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये र का है या र इसमें प्रयोग हुआ है। चलिए दूसरा देखते हैं, कर्म। कर्म में हमने देखा कि क हलंत के साथ मैंने लिखा है, देन अ इसमें जुड़ा हुआ है स्वर, म है और अ है। अब ये जो है हमारा, ये हमारा र है, ठीक है, ये हमारा र है और ये इस र का ही रूप है, ठीक है। लेकिन अब ये कहेंगे कि ये हम यहाँ पर ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कभी भी जब भी हम शब्दों को देखते हैं तो जो भी आगे वाला शब्द होता है वो किसी शब्द की, वो जो आगे वाला वर्ण होता है वो अपने आगे आने वाले किसी भी आधे वर्ण की सहायता नहीं करता है। कौन सहायता करता है, जो भी उसके पीछे वाला वर्ण होता है वो उसकी सहायता करता है। तो इसलिए ये क एज इट इज हम लिखेंगे क अ के साथ और म अ के साथ, क्योंकि ये म जो है ये भी आधा है और ये स्वर जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए ये जो है हमारा र, ये कहाँ चला आता है, ये इसके ऊपर चला आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा र का एक यहाँ पर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम र प्रयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने लिख रखा है क्रम, वो कैसे लिखा है हमने। देखिए क मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये क आधा होगा या पूरा होगा, ये क आधा होगा, ठीक है। और ये जो है ये र है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जब भी हम छोटे बच्चों की बुक उठाते हैं और उनके में ये र का ऐसे ब्रेक करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि इस तरह से वो सेपरेट लिखें, उससे उनको समझ में आता है कि ये अलग कहाँ लिखा जाएगा। तो ये इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। और म ये हाफ है, और क्योंकि म हाफ है, ये अ के साथ, अ जो कि स्वर है उसके साथ है। तो ये एक, तो ये दूसरा प्रकार हो गया या दूसरा हो गया र। एक नेक्स्ट देखते हैं, ट्रक में क्या है, ट ये है हाफ, उसके बाद ये र है, और अ क्योंकि ये हाफ है तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ट जो है होता है ये हाफ होता है, लेकिन ये जो है हमारा ये र ये वाला है, इसलिए ये पूर्ण र होता है, न कि हाफ होता है, ठीक है। और क हलंत के साथ और अ, तो ये हमारा ट र क अ ऐसे हो गया। तो एक ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ग विथ हलंत के साथ, देन इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो मैंने छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे लिखा है सेपरेट करके, र है, और र के साथ कौन सा है, र के साथ भी हमारा कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की ही मात्रा है। बाय मिस्टेक मैंने लिखा है बड़ा ऊ की मात्रा, ये भी छोटा ऊ की मात्रा ही हमारी होगी। तो यहाँ पे ये हो गया। तो क्या इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि ये र है, इसमें र लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये र जब भी हम 12 खड़ी पढ़ते हैं, जब भी आपने देखा होगा 12 खड़ी र, रा, री, री, रु, रू ऐसे देखा होगा, तो उसमें हमें ये र दिखता है, र प्लस छोटा ऊ की मात्रा। तो ये हमारा र का प्रकार नहीं होगा, यह र का नहीं होगा। नेक्स्ट इसी तरह जैसे ये रू मैंने दिया हुआ है, र, बड़ा ऊ, प, अ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूप, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बोला कि ये 12 खड़ी
है, 12 खड़ी में ये आता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब हमारे बचे कौन कौन से? गुरु निकल गया, रूप निकल गया और कृषि निकल गया। तो कौन कौन से बचे हमारे? कर्म बच गया, क्रम और ट्रक। तो यही तीनों र के रूप है। उच्चारित सब में र हो रहा है, र ध्वनि सब में आ रही है, लेकिन मेन कौन सा है? यही तीन होता है। तो ये तीन है क्या? ये क्या तीन र के रूप है, र के प्रकार है, या क्या है ये तीन? तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। तो अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ये तीनों र के रूप है, क्योंकि इन तीनों में जो र है वो डिफरेंट डिफरेंट रूप में प्रयोग की। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों र के रूप है। लेकिन क्या र के रूप है तो क्या इनके नाम एक ही होंगे? क्या इनको सबको र के नाम से ही जानेंगे? नहीं, इनको दूसरे दूसरे डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम जानेंगे। अब हम कैसे पहचान के लिए जानेंगे कि कौन सा कौन है? तो जो ये है, जो कर्म है, इस पे जो ये हमारा लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेफ, रेफ बोलते हैं। ये क्रम, अब ये जो है हमारा लगा हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं? एकल पदेन। ठीक है, क्योंकि ये एक है इसलिए हम इसे एकल पदेन बोलते हैं। सेम चीज ही यहां पर है, लेकिन ये दो है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं द्वितीय पदेन और डबल पदेन। ठीक है, तो ये सारे हमारे ही जो है क्या है? र के रूप है। इसे हम रेफ बोलते हैं, इसे जो बोलते हैं एकल पदेन बोलते हैं, और इसे द्वितीय पदेन बोलते हैं। अब इसे एकल और द्वितीय पदेन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, पहले तो ये एक है इसलिए इसे एकल बोलते हैं, और ये दो है इसलिए द्वितीय पदेन बोलते हैं। दूसरा, इसे पदेन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर है, ये उनके पैरों में लगा हुआ है, और पद को, ये जो पद दिया हुआ है, ये हम पद का एक मतलब और एक अर्थ जो क्या होता है? पैर भी होता है। इसे पद बोला गया, न कि पद्य और सब चीज। तो ये हमारा पद का अर्थ पैर होता है, और ये सारे जो दोनों हैं वो कहाँ लगते हैं? वर्णों के, व्यंजनों के पैरों में लग रहे हैं, इसलिए इन्हें एकल पदेन पद और द्वितीय पदेन कहा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्यों इसे एकल पदेन बोलते हैं, क्यों इसे द्वितीय पदेन बोलते हैं, और क्यों इन्हें पदेन बोलते हैं। क्योंकि ये वर्णों के पैरों में लगते हैं इसलिए इन्हें पदेन बोलते हैं। तो ये सारे जो है ये क्या हो गए? र के रूप हो गए। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक का नाम मैंने क्लियरली लिख दिया है। क्या है ये टॉपिक का नाम? र के रूप। ठीक है, अब चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सिर्फ यही ही नहीं, एक और है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो साधारण र है, जो नॉर्मल हम लिखते हैं, तो क्या वो र का रूप नहीं है? हाँ, वो भी र का रूप ही है। तो इसलिए हम र के कुल 3 रूप मानते हैं। तो जैसे कि र का रूप ही क्यों इन्हें कहा गया है? क्योंकि जब एक स्त्री और महिला से, मैं इसका कंपैरिजन करके आपको बता रही हूँ कि जब एक स्त्री और महिला डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस को पहनती है या ड्रेसअप करती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट रूप में दिखती है। यदि वह जींस पैंट पहनती है तो डिफरेंट लुक में आता है और डिफरेंट रूप दिखता है। यदि वह सूट पहनती है तो उसका डिफरेंट रूप दिखता है, और यदि वह साड़ी पहनती है तो उसका डिफरेंट रूप दिखता है। तो उसी तरह यहाँ भी र एक ही है, लेकिन शब्दों के अनुसार उसका रूप बदल रहा है, इसलिए हम इसे र के रूप के नाम से जानते हैं। अब र के रूप कुल कितने हैं, और मतलब र के रूप के कुल कितने प्रकार हैं? तो र के रूप के कुल 3 प्रकार हम कह सकते हैं, या कहीं कहीं लोग उसको 4 प्रकार भी बोलते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि 3 है कि 4 है या क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहला तो होता है र का सामान्य रूप। ठीक है, अब जो र का सामान्य रूप होता है उसमें हम क्या बहुत सारे शब्द ऐसे देखते हैं, राधा, राजा, रानी,
रमेश, राम इत्यादि। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी ये है ये र है, तो ये जब भी हम ऐसा देखते हैं तो इसे हम र का सामान्य रूप कहते हैं। ये पहला प्रकार हो गया र का। दूसरा प्रकार क्या होता है? र का रेफ रूप। ठीक है, अब इसका चिन्ह कैसा होता है? इसका चिन्ह ये होता है। अब जब भी आप किसी व्यंजन के साथ, न कि स्वर के साथ, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर सपोज ई के साथ भी ये लग जाता है तो उनको र के रूप में मान लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी यह किसी व्यंजन के साथ लगता है र का रेफ रूप, तो हम उसे क्या बोलते हैं? र का रूप बोलते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे शब्द यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। कर्म, धर्म, सूर्य, वर्षा इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे लिखिए तीसरा, र का पदेन रूप। र के पदेन रूप में दो पदेन मैंने बताए थे। क्या बताए थे? एक एकल पदेन और दूसरा द्वितीय पदेन। तो एकल पदेन पहला देखते हैं। एकल पदेन क्या होता है? जो भी व्यंजन होते हैं उनके पैरों में लगते हैं। अब ये किन किन व्यंजनों के पैरों में लगते हैं हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो कुछ उदाहरण लिख लेते हैं इनके, जैसे क्रम, नम्र और प्रथम, प्रार्थना, क्रिसमस, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं तो इनमें ये लगते हैं। लेकिन द्वितीय पदेन किस में लगता है? ये जो द्वितीय पदेन है ये किस में लगता है? ठीक है, ये द्वितीय पदेन जो भी ऐसे वर्ण होते हैं जो नीचे से गोल होते हैं उन्हें हम द्वितीय पदेन बोलते हैं। वो गोल कौन होते हैं? जो व्यंजन होते हैं वो सारे व्यंजन होते हैं, जैसे ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया। ये सारे क्या है? ये सारे नीचे से है जो कि गोल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सारे जो व्यंजन है इनमें हम ये द्वितीय पदेन यूज करते हैं और रिमेनिंग जो भी है उनमें हम एकल पदेन यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण लिख लेती हूँ। ट्रक, ट्रेन, ड्राइवर, ड्रम, ड्रामा, ट्राम, ये सब हमारे क्या है? द्वितीय पदेन के उदाहरण है। अब देखिए, या राष्ट्र, राष्ट्र एक शब्द है, या राष्ट्रीय, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हम ये जो पेंदी वाले जो शब्द हैं उनमें हम ये द्वितीय पदेन यूज करते हैं। और इनके अलावा और जो बचे हुए जो भी व्यंजन हैं उनमें हम क्या करते हैं? एकल पदेन ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज तो हमारा र के प्रकार हमको समझ में आ गया कि र के कुल 3 प्रकार है। सामान्य में हम ऐसा देखते हैं, रेफ में ऐसे शब्दों को देखते हैं, पदेन जो र का है जो तीसरा प्रकार है एकल पदेन, उनमें हम ऐसे पदों को देखते हैं और ऐसे शब्दों को देखते हैं, जबकि द्वितीय पदेन में हम ऐसे शब्दों को देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसके प्रकार। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कि र के रूप के कौन से प्रकार में
पूर्ण र प्रयोग होता है और किसमें हाफ र या आधा र का प्रयोग किया जाता है। तो वो मैंने पहले ही आपको बताया था जब मैंने चार्ट बनाया था कि किसमें पूर्ण र और किसमें हाफ र या आधा र प्रयोग हो रहा था। एक बार और मैं बताना चाहूंगी कि जब भी र का रेफ रूप होता है, इनको जब हम ब्रेक करते हैं, जैसे धर्म, इनको जब हम ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक करते हैं? ध, देन अ, देन रेफ, म प्लस अ। ठीक है, तो इसमें जो ये है हमारा क्या होता है, ये इसका सपोर्ट ले रहा है, अ का सपोर्ट ले रहा है, और अ एक क्या है? स्वर है। तो हमेशा ये जान करके चलिए कि जब ऐसा आता है तो ये हमारा क्या होता है? आधा र होता है। मीन्स हम कह सकते हैं आधा र, ऐसे लिखेंगे हम इसको, या स्वर रहित, स्वर रहित र होता है। ओके, होता है। ओके, अब आइए इनकी बारी आती है कि ये जो हमारे एकल और द्वितीय पदेन हैं, ये क्या पूर्ण होते हैं या ये भी आधे होते हैं? तो चलिए एक शब्द को लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया प्रथम, प्रथम। अब इनको जब हम ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक करते हैं? प प्लस र, या तो आप ऐसे लिख लीजिए या इसकी जगह आप स्लैश डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अ प्लस थ प्लस अ प्लस म प्लस अ। तो देखिए इस तरह जब हमने ब्रेक किया तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो र है और जो प है वो दोनों देखिए क्या दिखा रहा है? आधार दिखा रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है? अ इसके साथ जुड़ के उसको कंप्लीट करा। तो जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें इजिली क्लियर हो जाता है कि ये प जो है हाफ प है और र जो है हाफ है। अब इनको कंप्लीट कौन कर रहा है? तो इनको कंप्लीट ये अ कर रहा है। तो जब भी हम बोलते हैं सिर्फ पहले वर्ण को जो कि र के साथ जुड़ा रहता है, तो प्र मीन्स प और र दोनों साथ में आ रहा है, अर्थात प भी हमारा आधा हो गया, र भी हमारा आधा हो गया, और इन दोनों को कौन पूर्ण कर रहा है? अस्वर पूर्ण कर रहा है। तो इस तरह हम क्या बोलेंगे कि ये स्वर रहित है या स्वर सहित है? देखने में हमारा ये स्वर रहित लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये प आधा है और ये र पूरा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये स्वर सहित होता है। क्योंकि जो पैरों में जो लगते हैं र, वो हमेशा पूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं, और उनके साथ जो व्यंजन प्रयोग किया जाता है वो आधे होते हैं। तो ये स्वर सहित होते हैं। ठीक है, उसी तरह ये जो है हमारा दूसरा जो द्वितीय पदेन है, उनके बारे में देखते हैं। उनके बारे में हम देखेंगे तो सपोज मैंने ट्रक ले लिया, ट्रक को जब हम ब्रेक करते हैं तो कैसे लिखेंगे? ट प्लस र प्लस अ और प्लस क प्लस अ। ठीक है, अब ये तो दोनों कंप्लीट है, ये तो अलग ही है, इनको नहीं समझना है हमें, ये समझा हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ट भी आधा है, ये र भी आधा है, लेकिन ये जो अ है ये सबसे पहले इसको सपोर्ट करेगा, बाद में इसको सपोर्ट करेगा। करेक्ट है? तो ये जो है ये र हमारा क्या होता है? पूरा होता है, और जब ये इसको सपोर्ट कर लेता है तो उसके बाद ट को सपोर्ट करता है, तो तब हम लिखते हैं ट्रक। अब इस र की जगह या तो आप ऐसे लिख लीजिए और या तो आप ये सिंबल डाल दीजिए, दोनों का एक ही मतलब हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये र का रूप है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि
इसमें क्या अंतर है। अब यदि आपको कोई भी ऐसे एग्जाम है जिसमें हिंदी एक पार्ट है और उसमें जो र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब वो कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन आपसे उठाकर पूछते हैं तो आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें र का रूप है या नहीं है, या इसमें स्वर है, या कोई और चीज है इसमें, या इनमें से है या नहीं है। तो ये आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको र और उसके रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, मैं आपके डाउट को सुलझाने का प्रयास करूंगी। और सबसे पहली बात कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे वीडियो को लाइक करना भी ना भूले, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ऐसे लोगों को जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र हैं, या ऐसे बहुत से जो लोग हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी एक महत्वपूर्ण होता है, पार्ट होता है, या एक प्रश्न पत्र के रूप में आता है। तो उनको अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। तो नेक्स्ट आपसे एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।